नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। स्पोर्ट्स स्कैन में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, आज 15 अगस्त है, तो सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। स्पोर्ट्स स्कैन के ताज़ा संस्करण के साथ मैं हूं अतहर सईद। और श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत। नमस्कार सभी श्रोताओं को, नमस्कार और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री ने भारत को एक विकसित देश बनाने के सफर में खेलों को महत्वपूर्ण पहलू बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति से दूर दराज के स्कूलों से ओलंपिक स्तर तक खेलों का विकास सुनिश्चित होगा। भारत की अंकिता ध्यानी ने ग्रैंड स्लैम जेरूसलम टूर्नामेंट में 2000 मीटर स्टीपल चेज का खिताब नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ जीता। भारत ए महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक दिवसीय श्रृंखला जीती। और यानिक सिनर सिंसिनाटी ओपन के सेमीफाइनल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक विकसित देश बनाने के सफर में खेलों को महत्वपूर्ण पहलू बताते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति एनएसपी से दूर दराज के स्कूलों से ओलंपिक स्तर तक खेलों का विकास सुनिश्चित होगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा कि एक समय में खेलों को कैरियर का विकल्प नहीं माना जाता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। उन्होंने कहा कि खेल विकास का महत्वपूर्ण पहलू है और मुझे खुशी है कि जहां एक समय बच्चों को खेलने पर माता पिता से डांट पड़ती थी, लेकिन आज हम उस स्थिति में पहुंच गए हैं जहां ये बदल गया है। विकास के लिए खेल का भी महत्व होता है। एक जमाना था जहाँ बच्चे खेल में अगर समय लगाते हैं तो माँ बाप ज्यादा पसंद नहीं करते थे। आज एकदम से उलट गया है। अगर बच्चे खेलकूद में आगे आते हैं, रुचि लेते हैं, तो माँ बाप गर्व से भर जाते हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूँ। मेरे देश के परिवार के अंदर खेल को प्रोत्साहन का वातावरण मैं देखता हूँ, मेरा मन गर्व से भर जाता है। मैं इसे देश के भविष्य के लिए बहुत शुभ संकेत मानता हूँ। खेल प्रशासन में जवाबदेही तय करने और खेल क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता और नैतिक आचरण को बढ़ावा देने के लिए एनएसपी को 1 जुलाई को कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया गया। इसमें त्वरित कार्रवाई और मुद्दों के प्रभावी समाधान के लिए राष्ट्रीय एजेंसियों और अंतर मंत्रालय समितियों के गठन का प्रस्ताव है। खेल को बढ़ावा देने के लिए हमने नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी कई दशकों के बाद हम देश में खेलो भारत नीति को लेकर के आए हैं, ताकि एक खेल जगत का सर्वांगीण विकास का प्रयास हो। स्कूल से लेकर के ओलंपिक तक हम एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहते हैं। चाहे कोचिंग की व्यवस्था हो, फिटनेस की बात हो, खेल के मैदान हो, खेल की व्यवस्थाएं हो, खेल के लिए आवश्यक साधन हो, लघु उद्योगों को भी खेल के साधन बनाने में मदद करने की बात हो। यानी एक प्रकार से पूरा इकोसिस्टम हम दूर दराज के बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि फिटनेस खेल संस्कृति का अहम अंग है और दोहराया कि खाने में तेल का प्रयोग कम करने से भारत को मोटापे से लड़ना है। विनय सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। मोना, प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से अपने संबोधन में खेलों के विकास पर खासी महत्वपूर्ण बातें की। प्रधानमंत्री खेलों के विकास के लिए कृत संकल्प हैं, हमने उनके संबोधन में भी सुना और हम उनके द्वारा लिए गए निर्णयों से भी समय समय पर अवगत होते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री का खेलों को हमेशा से कहते हैं कि जो सॉफ्ट पावर है खेलों की, भारत को अगर हमें एक विकसित राष्ट्र बनाना है तो उसमें खेलों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। और यही वजह है कि ओलंपिक की मेजबानी हो, राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हो, जो भारत ने इच्छा जताई है, और जिस तरीके से बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है और जिस तरह से राष्ट्रीय खेल नीति लेकर आए हैं और जो बिल पास हो गया है संसद में, तो ये सारे बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाए गए हैं खेल प्रशासन को पारदर्शी, जवाबदेह बनाने के लिए और खिलाड़ियों के लिए हर सुविधा सुगम बनाने के लिए। बिल्कुल ठीक आपने मोना। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय की जो इच्छा शक्ति है उसका ही नतीजा है कि हमारे जो नवोदित खिलाड़ी हैं, जो हमारे युवा हैं, वो निरंतर जो खेल जगत है उसमें निरंतर प्रगति कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और निर्णायक दौर में पहुंच रहे हैं। हम देखते हैं कि आज ज़्यादातर खिलाड़ी हमारे पदक के साथ लौटते हैं, खुशियां बटोर करके भारत लौट करके आते हैं, तो हमारा जो सीना है वो गर्व से फूल उठता है। और वो खिलाड़ी किसी एक जगह से नहीं है कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, चेन्नई से वो खिलाड़ी निकल रहे हैं। वो जैसे कि प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, दूर दराज के इलाकों तक, गांवों से, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान है। खेलो इंडिया जो शुरू किया गया इस सरकार के द्वारा, उसका बहुत बड़ा एक योगदान है कि जो प्रतिभाएं हैं वो
कई जगहों से, दूर दराज के गांवों से निकलकर सामने आ रही हैं और पदक जीतकर ला रहे हैं। और टोक्यो ओलंपिक 2021 जो हुआ उसमें हमारा ओलंपिक में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। सही कहा मोना। पहले सीमित साधनों की वजह से जो ग्रामीण या सुदूर अंचल से जो हमारी नवोदित प्रतिभाएं होती थीं, चाहे वो एथलेटिक्स के खिलाड़ी हों, चाहे वो हॉकी के हों, फुटबॉल के हों या दूसरे खेलों के हों, कहीं ना कहीं साधन के अभाव में कहीं वही वो प्रतिभाएं वहीं दम तोड़ दिया करती थीं। लेकिन अब उनको प्रोत्साहन देकर सामने लाने का प्रयास हो रहा है। बहुत ज्यादा फोकस इस सरकार का इस बात पर है कि प्रतिभाएं जो हैं वो, जैसे आपने कहा, कहीं दबी न रह जाए, वहीं न दम तोड़ दे। और अभी पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पर अगर आपकी नजर में ऐसी कोई प्रतिभा है तो आप उसके वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकते हैं। साई की समिति जो है वो उस पर समीक्षा करेगी और अगर लगता है उनको कि वो काबिल है तो उसको पूरा प्रशिक्षण दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो ये सारे बहुत बड़े बड़े स्टेप्स है और बड़े स्टेप्स के साथ छोटे स्टेप्स पर भी ध्यान रखा गया है। बिल्कुल मोना, प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय खेल नीति से स्कूल स्तर से लेकर ओलंपिक तक खेलों का विकास होगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी विश्व पटल पर जबरदस्त प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देखिए ऐसे कई खेलों में हमारे खिलाड़ी आगे आ रहे हैं जिसमें कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हमें पदक मिलेगा या हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। और जैसे हम बार बार बात करते हैं कि अगर हमें ओलंपिक की मेजबानी करनी है 2036 में तो उससे पहले प्रदर्शन का ग्राफ जरूर ऊपर होना चाहिए। अच्छा, एक बात और, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलों से करियर को जोड़ने का मार्ग भी प्रशस्त किया अपने संबोधन में। जी बिल्कुल, ये जैसे कि उन्होंने कहा कि पहले माता पिता, अगर वो जो कहावत थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, बिल्कुल स्थिति उलट गई। और अभी तो मैं अपने आस पड़ोस में भी देखती हूँ कि जो बच्चे हैं वो अगर खेल में रुचि लेते हैं तो माता पिता बाकायदा अकादमी में लेके जाते हैं या स्कूल में खेलों में डालते हैं। तो ये बिल्कुल जो प्रधानमंत्री का, जैसे आपने कहा, कृत संकल्प है वो खेलों के प्रचार प्रसार के लिए, तो कहीं ना कहीं ये उसी का नतीजा लगता है। अच्छा, साथ ही प्रधानमंत्री ने देश में हर एक नागरिक को फिटनेस पर ध्यान देने को भी प्रेरित किया मोना। जी बिल्कुल, मोटापा जो उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हर तीसरा आदमी मोटापे का शिकार होगा, 10% कम से कम तेल कम करना है। तो बिल्कुल हम भी यही आग्रह करेंगे कि भले ही बारिश का मौसम है, पकोड़े समोसे से थोड़ा दूर रहिए। सही कहा। अच्छा, ओवरऑल प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप देश में किस तरह मोना खेलों का विकास होगा, कैसे खेल संस्कृति और परवान चढ़ेगी? देखिए, ये पूरा एक जो होलिस्टिक अप्रोच होता है कि कोचिंग हो, बुनियादी ढांचा हो, सुविधाएं हो और उसके बाद खिलाड़ियों का प्रदर्शन हो, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें जो है वो एकीकृत होते हुए प्रदर्शन में हमें नजर आ रहा है कि जिस तरह से एक पूरी मशीनरी काम कर रही है एक पदक लाने के लिए। और अब बात एथलेटिक्स की। एथलेटिक्स में भारत की अंकिता ध्यानी ने इजराइल में आयोजित ग्रैंड स्लैम जेरूसलम 2025 टूर्नामेंट में 2000 मीटर स्टीपल चेज का खिताब अपने नाम किया। इस जीत के साथ उन्होंने इस स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। अंकिता ने 6 मिनट 13.92 सेकंड का समय लेकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इजराइल की एडवा कोहेन दूसरे और डेनमार्क की जूलियन हिविद तीसरे स्थान पर रही। मोना, भारतीय एथलेटिक्स के लिए इसे एक उपलब्धि कहा जा सकता है क्योंकि जहां एक और अंकिता ने 2000 मीटर स्टीपल चेज का खिताब अपने नाम किया, वहीं उन्होंने एक नया राष्ट्रीय कीर्तिमान भी स्थापित किया। बिल्कुल, और इसके साथ ही उन्होंने जो टोक्यो में वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है उसमें भी जगह बनाने का अपना जो दावा है वो पुख्ता कर लिया है। और अंकिता, आपको याद होगा पिछले महीने बैंकॉक में उन्होंने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में भी पदक हासिल किया था। उत्तराखंड खेलों में, राष्ट्रीय खेलों में पदक जीत चुकी हैं, तो एक भारत के लिए पदक उम्मीद जरूर है। सही बात है। 13 से 21 सितंबर तक जापान में आयोजित होने वाले विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भी उन्हें फायदा होगा इससे। बिल्कुल, क्योंकि इसमें 2000 मीटर के अंक गिने जाएंगे। और अब बात फिट इंडिया की। फिट इंडिया अंडमान निकोबार खेल महोत्सव आज पोर्ट ब्लेयर में शुरू हो गया है। इसमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, वॉलीबॉल और स्वदेशी खेलों में अंतर विद्यालयीय प्रतियोगिताओं के साथ साथ इस केंद्र शासित प्रदेश की विविधता को दिखाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण की विज्ञप्ति के अनुसार 31 अगस्त तक चलने वाले इस महोत्सव में समुद्र तट पर खेले जाने वाले खेल और सामूहिक फिटनेस अभ्यास के अलावा नशा विरोधी और स्वास्थ्य जागरूकता अभियान भी होंगे। फिट इंडिया का भी हमें लगातार लाभ मिल रहा है मोना।
बिल्कुल मिल रहा है, और जैसे हम बार बार कहते हैं कि देश के हर कोने में मिल रहा है। फिट इंडिया आंदोलन, मुझे लगता है अब ये जन भागीदारिता भी इसमें शामिल हो गई और अब हर आदमी इससे जुड़ना चाहता है। और अब चर्चा करेंगे क्रिकेट की, लेकिन उससे पहले क्रिकेट का समाचार। ब्रिस्बेन में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ए महिला क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया ए महिला टीम पर 2 विकेट की रोमांचक जीत दर्ज की। मैच के बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गोस्वामी। 266 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम ने मात्र 1 गेंद बाकी रहते जीत हासिल की। यस्तिका भाटिया ने 71 गेंद में 66 रन बनाकर श्रृंखला में लगातार दूसरा अर्धशतक लगाया। 39वें ओवर में 193 रन पर भारत के 7 विकेट गिर चुके थे और उसकी पराजय निश्चित लग रही थी। 8वें विकेट के लिए तनुजा कंवर और प्रेमा रावत की जोड़ी ने 62 गेंद में 68 रन जोड़कर भारत को जीत सुनिश्चित कर दी। तनुजा ने 57 गेंद पर 50 रन बनाए, जबकि प्रेमा ने 33 गेंद में 32 रन की नाबाद पारी खेली। कप्तान राधा यादव ने 60 रन का योगदान दिया। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 9 विकेट पर 265 रन बनाए। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैन। इस जीत के बाद भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच रविवार को ब्रिस्बेन में ही खेला जाएगा। मोना, भारत की महिला टीम ने श्रृंखला तो अपने नाम कर ही ली है, चूंकि 2-0 की बढ़त उसने ले ली है। क्या अब तीसरा मैच जीतकर वो श्रृंखला 3-0 से अपने नाम करने में सक्षम आपको नजर आती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीतकर इस श्रृंखला का सुखद अंत करना चाहेगी? देखिए, भारत की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि जिस तरह से T20 श्रृंखला में प्रदर्शन रहा है, तीनों मैचों में भारत को पराजय का सामना करना पड़ा है। उसके बाद जिस तरह से वनडे में वापसी की है वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि विश्व कप जो है वनडे महिलाओं का वो भारत में होने वाला है, और उसके लिए अगर आप बड़ी टीमों के खिलाफ जीत के साथ जाते हैं तो मनोबल बढ़ता है। और अब टेनिस की बात करेंगे। दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी यानिक सिनर ने सिंसिनाटी ओपन पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिनर ने कनाडा के ऑगर एलियासेम को 6-0, 6-2 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। यह हार्ड कोर्ट पर सिनर की लगातार 25वीं जीत थी। रॉजर फेडरर, नोवाक जोकोविच, राफेल नाडाल और एंडी मरे भी ऐसा कर चुके हैं। सेमीफाइनल में उनका मुकाबला फ्रांसीसी क्वालिफायर टेरेंस एटमाने से होगा। मोना, सिंसिनाटी ओपन एक मेजर टेनिस टूर्नामेंट कहलाता है, महत्वपूर्ण है। इसमें एक तरफ जहां विश्व नंबर 1 यानिक सिनर सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं, वहीं दूसरी ओर दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी अल्कराज भी ताल ठोक रहे हैं। कौन होगा विजेता, अल्कराज या फिर सिनर या फिर कोई और? बिल्कुल, देखिए, यूएस ओपन की तैयारी के लिए काफी महत्वपूर्ण ये टूर्नामेंट है, और जिस तरह से सिनर और अल्कराज पिछले कुछ अरसे में लगातार 1, 2, 3, 4 जो इन लोगों का प्रदर्शन रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि दोनों के बीच अगर फाइनल होगा तो वो एक अच्छा रोमांचक मुकाबला होगा। और अब डूरंड कप 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का पहला क्वार्टर फाइनल मैच कल शिलांग लाजोंग एफसी और इंडियन नेवी एफटी के बीच शिलांग में खेला जाएगा। ये मुकाबला 4 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच भी कल ही कोकराझार में खेला जाएगा। ये मैच बोडोलैंड एफसी और नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी के बीच होगा। मोना, डूरंड कप में कौन कौन आगे का सफर तय करेगा? चारों मैच डिसाइड हो गए हैं जहां तक क्वार्टर फाइनल्स का प्रश्न है। देखिए, जितनी आईएसएल टीम्स हैं सबने जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए अपने अपने ग्रुप में जो जगह बनाई है, चाहे वो ईस्ट बंगाल एफसी हो, मोहन बगान हो, लगातार अपराजय प्रदर्शन उनका रहा है। और जिस तरह से आपने बताया, शिलोंग लाजोंग एफसी जो है वो भी अपने ग्रुप में शीर्ष रहकर यहां तक पहुंची है, और ये मुकाबला काफी रोमांचक होगा, क्योंकि इस बार डूरंड कप में काफी कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिले हैं। जगह बदल गई है डूरंड कप की, और दर्शक आ रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ जो लोकल फुटबॉल प्रेमी है उनके लिए एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। और श्रोताओ, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताज़ा खेल खबरों के साथ। मुन्ना, आप हमारे स्टूडियो में आई और तमाम खेल खबरों पर आपने हमारे साथ बहुत विस्तार से चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। शुक्रिया अतहर। और श्रोताओ, इसी के साथ स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम के साथ अतहर सईद को अनुमति दीजिए। नमस्कार।